पावन नगरी काशी से काशी ध्यान मंच पर मैं रश्मि आप सभी को आत्मवंदन करती हूँ। और दोस्तों, आज हमारे सत्र का 23वां दिन है और हम अपने इस 23वें दिन में बहुत ही सफलतापूर्वक प्रवेश ले रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ पूनम पांडे मैम है और वो शंखनाद से इस दिन सत्र का प्रारंभ करेंगे। तो आइए पूनम पांडे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके शंखनाद से हमारे पूरे मंच पे एकदम एनर्जी आ जाती है। तो आज पूनम पांडे मैम ध्यान करवाएंगे, तो आइए और हम सभी ध्यानियों को ध्यान में ले चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। शंखनाद तो सच में ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी सुंदर फैल जाती है कि एकदम फुल एनर्जी से हम लोग भर जाते हैं। और इस मंच की भी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। सारे बिल्कुल। साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। हम सबके इंतजार में बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग अपने ध्यान की यात्रा थोड़ी देर अपने चित्त को शांत कर लें। उसके बाद हम लोग सेशन के ओर बढ़ेंगे। पहले शांति से अपनी ऊर्जा को पहले बढ़ा लें तो हमें आगे की सेशन लेने में आसानी होगी, किसी बात को समझने में आसानी होगी। तो पहले अपने आप को चित्त को शांत करते हैं। चलिए एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सहज स्थिति में आ जाएं। 5 बार दोस्तों हम अपने अपने शरीर की एनर्जी को बेकार एनर्जी को बाहर निकालेंगे। इसलिए तेजी से हम लोग एक गहरी लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको मुंह से बड़ी तेजी से निकालेंगे। जैसे 5 बार इसी तरह करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इससे करते ही हमने अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर दिया है। हमारे अंदर अब कोई भी तनाव खिंचाव बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हम सहज हो चुके। धीरे धीरे हम अपने पैर के तलुओं को देखेंगे, अपनी अंगुलियों को देखेंगे, पैर के पंजों को देखेंगे, एंकल जॉइंट को देखेंगे, पिंडलियां बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। धीरे धीरे देखें उन्हें, गौर से पिंडलियों को देखें। अपने दोनों घुटनों को देखें, रिलैक्स फील करें। हम इन्हें देखते ही नहीं है दोस्तों, पूरी बोझ दिए रहते हैं इनके ऊपर, लेकिन कभी इन पर
दृष्टि ही नहीं जाती हमारी। अभी हम इनको सहजता से थोड़ी देर तक अपने पूरे शरीर को देखेंगे, अपने जंघाओं को, कमर को, पूरी कमर, आगे पीछे, हिप मसल्स, जहां हम बैठे हैं, आसन जमाए हुए हैं, जो आसन को, जमीन को टच करती हुई है, उसे हम गौर से देखेंगे। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक, पूरा पीठ, पेट का निचला हिस्सा, शांत, इस तरह शांत होते जा रहा है दोस्तों। नाभि, छाती, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा कंधा, गला, कंधे को गौर से देखें, इतना बोझ लिए हुए अपने कंधों पे हमने, बड़ी बोझ डाल रखी है, पूरी जिम्मेदारी पूरे परिवार की। अभी इसको शांत करेंगे थोड़ी देर के लिए। चेहरा, आंख, नाक, कान, होठ, ठुड्डी, दांत, मसूड़ा, जीभा, तालू, सबके तरफ नजर दिखा देख डालते जाएं और सबको शांत करते जाएं। कान का पिछला हिस्सा, कान के अंदर, सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, बिल्कुल शांत। अब हम देखेंगे कि हमारे ऊपर काशी शक्ति ध्यान मंच के लिए जो एस्ट्रल पिरामिड बना हुआ है वो हम सबके ऊपर आ गया है दोस्तों। बहुत बड़ा पिरामिड। उन सब के नीचे हम सब गोलाकार में बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान करने बैठ गए हैं। हमने अपने सगे संबंधियों को भी यहाँ बुला बैठा है, रखा है। पूरे परिवार के साथ इस गोलाकार में हम बैठे हुए हैं। जिन्हें ध्यान करना पसंद नहीं है दोस्तों, उन्हें भी हमने बुला लिया है और सब हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने मजे से वो ध्यान कर रहे हैं। कल्पना करिए दोस्तों, अपने सारे संबंधियों को, जो आपसे नाराज हैं उन्हें भी, सबको बुला के बैठा दीजिए। नमन करेंगे हम पितामह पत्री जी को, शिव बाबा को, माता पार्वती को, लक्ष्मी सरस्वती, सारे देवी देवताओं को, सूक्ष्म जगत में रहने वाले सारे शक्तियों को, सारे गुरुओं को,
हिमालयन योगियों को, सबको नमन करते हुए अपने माता पिता को नमन करेंगे। ध्यान अपने नासिका पर लेके आए दोस्तों। गौर से देखते सांस कहाँ तक जा रही है दोस्तों, सांस के साथ बोले। आपने सांस कहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक जा रही है, उसके साथ साथ चलेंगे। क्या ये हमारे हृदय तक जा रही है, क्या उससे भी आगे? क्या ये हमारे नाभि को टच कर रही है? गौर से उन्हें देखें, उनके साथ रहे दोस्तों। सांस लेते वक्त क्या पेट फूल रही है, और छोड़ते वक्त पचक रही है, अंदर जा रही है? उसे भी महसूस करें, उन्हें भी गौर से देखें। जब हम सांस ले रहे हैं, मेरा पेट बाहर की तरफ जा रहा है, जब छोड़ रहे हैं वो अंदर की तरफ जा रहा है। इस सिलसिला को देखते रहे दोस्तों। आती हुई सांस के साथ जाना है और उसे गौर से देखना है। पहरेदार की तरह उसे गौर करते रहिए दोस्तों। गौर करते करते कहाँ निकल आए हैं दोस्तों। धीरे 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 चलते हुए सुबह का वातावरण है, हल्की हल्की सिहरन का मौसम है, खूबसूरत सा रास्ता, इस पर हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। इतना सुहाना मौसम है। धीरे धीरे चलते हुए कुछ पेड़ पौधे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। वो कहाँ आते जा रहे हैं।
बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। पहाड़ के करीब जाते जा रहे हैं दोस्तों। इतनी हरियाली, थोड़ी थोड़ी सिलहन भी लग रही है। रास्ते से उतरकर हम घास पर चले आए दोस्तों। हमने चप्पल भी उतार दी। अब नंगे पांव उस घास पर चलते जा रहे हैं। इतना सुकून, इतना आनंद। वो दोस्त की बूंदे जो पैर में लग रही थी, सिरहन तो पैदा कर रही है, लेकिन सुकून भी बहुत मिल रही है। इतना मुलायम घास, बिल्कुल लग रहा है कोई वेलवेट का चादर बिछा रखा है। धीरे धीरे चलते चलते आनंद को हृदय में समाते हुए बगीचे में चलते जा रहे हैं। चलते चलते एक मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर का गेट खोलकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। काफी ऊर्जावान वो मंदिर है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं रखी है, पर इतना ऊर्जा प्रवाह हो रहा है वहाँ, बिल्कुल लग रहा है किसी ने लाइट जला के एकदम प्रकाशवान बना के रखा है। ये प्रकाश आ कहाँ से रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल लाल से भरते जा रहा है वो जगह। उस प्रकाश को हम सब महसूस करते जा रहे हैं। हमारा शरीर भी पूरा प्रकाशवान होते जा रहा है। सफेद कलर का ऊर्जा पूरे शरीर के रोम रोम में प्रवेश करते जा रहे हैं। बड़ी सुकून और शांति है यहाँ पे। धीरे धीरे वहां जाकर बैठ गए दोस्तों। शायद यहीं आने के लिए घर से निकले थे। आंख बंद कर हम ध्यान में बैठ गए वहां पे। पूरी प्रकाश हमारे ऊपर बरस रही है। बड़े सहस्त्रार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते जा रही है। मन इतना बढ़ते जा रहा है, तो लग रहा है हमारा सीना एकदम प्रेम से भरते जा रहा है। कोई क्रीम कलर की
गोल्डन लाइट हमारे हृदय में प्रवेश करते जा रहे हैं। हृदय के साथ साथ पूरा शरीर ग्रीन कलर की ऊर्जा से भरते जा रहा है। नाखून से लेके पूरे सर तक ग्रीन ही ग्रीन। वो मंदिर का पूरा एरिया ग्रीन कलर के प्रकाश से प्रकाशित होते जा रहा है। वो हमसे निकल रहा है, हमें ही समा रहा है। इतना आनंदित महसूस हो रहा है दोस्तों। हृदय में भी एक दिया जलने लगा दोस्तों। वो प्रकाश निकलने लगा हृदय के अंदर से। उनसे गौर से देख रहे हैं क्या है ये। दिए के र में लिखा हुआ है दोस्तों, आपो दीपो भव। क्या है इसका मतलब? तुम खुद एक प्रकाश हो। तुम अपना प्रकाश खुद बनो। मन की जितनी परेशानी थी सब कुछ शांत हो चुका है। ध्यान की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं। हमारे हृदय से प्रेम छलक रहा है। इतना प्रेम हृदय में समा नहीं पा रहा है। सबसे प्रेम महसूस हो रहा है। जहाँ बैठे हुए हैं उस कमरे से इतना प्यारा ये कमरा है। इतना ऊर्जावान ये कमरा है। इन दीवालों से जहाँ लिखा हुआ है इस दीवार पे कुछ तो लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है श्रद्धा
और सबूरी। ये क्या है श्रद्धा और सबूरी? जहाँ हम श्रद्धा से लग जाते हैं दोस्तों, वहाँ थोड़े से ही सब्र से सब काम सफल हो जाता है। श्रद्धा और सब्र दोनों की बहुत जरूरत है। हर समय हमें यही सबक मिलते रहती है। सब्र करो। इतना सुंदर ज्ञान, शब्द से प्यार हो गया। इतना सुकून यहाँ मिल रहा है बैठकर। हमारे अंदर जो भी शिकवे शिकायत थे अब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हमने अपने आप को प्रेम से भर लिया है, आनंद से भर लिया है, करुणा से भर लिया है। प्रेम, आनंद और करुणा हमारे अंदर समाते जा रहा है। पूरी सृष्टि की रचना प्रेम से हुई है दोस्तों। और हम प्रेम बन चुके हैं। प्रेम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या करना है? धीरे धीरे वहां से उतरे। बहुत आनंद की स्थिति में खुद को प्यार किया। मैं प्रेम हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं पवित्र हूँ। इतनी बातें हमने अपने आप को कहा और कहते ही जा रहे हैं। और धीरे धीरे मंदिर से निकलकर स्टेज से बाहर निकले। मंदिर के दरवाजे को बंद करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद किया। और जैसे ही हुई सूर्य का प्रकाश पूरे हमारे चेहरे पे पड़ने लगा। अब जो सिरहन थी वो गर्मी में तब्दील हो गई।
सुबह की मीठी मीठी धूप, हल्का सा गर्माहट महसूस हो रहा है और मैं आनंद से छूटते हुए बाहर निकल गई। उसी घाट पर पूरे पैर रखते हुए उस आनंद को महसूस करते हुए मन मस्त इतना सुंदर मस्त, मैं कुछ भी और सोच विचार नहीं हो रहा है। सारा ध्यान उस घास पर, उसकी पत्तियों पे, उसके कोमल कोमल ओस के बूंद पे महसूस हो रहा है। चलते जा रहे हैं फिर से। ऐसा फील हो रहा है मैं छोटी सी बच्ची बन गई हूँ और मुझे बहुत आनंद लेने दो, मुझे घर नहीं जाना दो। वही एक छोटा सा ब्रेंच था, उस पर जाकर मैं बैठ गई। और गौर से सूर्य भगवान को देखने लगी और उनसे बातें करने लगी। इतनी खूबसूरत सुबह लालिमा लगती है, हमें कभी फुर्सत होता ही नहीं हमें देखने को। क्या तुम रोज इतनी ही खूबसूरत दिखते हो? वहां से जवाब आया, पर मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाती? क्या मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? क्या मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं सुबह बाहर निकल जाऊं? मेरे अंदर वो सवाल चल रहा है। फिर से जवाब आया, तुम परेशान मत हो, तुम जब मुझे देखना चाहोगी मैं दिखूंगा, मैं यहीं रहता हूँ। जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन हो तुम आ जाया करो, मैं हर जगह रहता हूँ। तुम्हारे छत पे, बालकनी में, जहाँ जहाँ संभव है मैं वहाँ होता हूँ। मेरे तरफ तुम ध्यान नहीं देती। अब हमारे मन में ये सवाल चल रहे हैं, तो आज तक तो बात गलती हो गई, आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, कोई बात नहीं। अब मैं इन्हें रोज देखूंगी, कम से कम 5 मिनट इन्हें गौर से देखूंगी। सुबह 5 मिनट अगर हम गौर से सूर्य भगवान को देखें तो हमारी आंखों की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी होती है वो खत्म हो जाएगी। इतना फायदा है, हमें पता ही नहीं था। धन्यवाद, मैं तुमसे रोज मिलूंगी, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब मैं बिल्कुल जाग चुकी हूँ। मैं दीपक, मेरे अंदर का वो दीपक, वो ज्ञान, वो जल चुका है। मुझे वो सच पता चल चुका है।
मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैं खुद से मिलने जरूर आऊंगी, मैं रोज खुद से मिलूंगी और तुमसे भी मिलूंगी। ये सोचते सोचते फिर मैं धीरे से बेंच पर से उठ के धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल आई। मैंने अपने चप्पल को पहना, बड़ी अंदर से सुकून और शांति को लेते हुए, मगन होते हुए उस रास्ते को धीरे 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 चलते हुए अपने घर को वापस लौट आई। मन बहुत प्रसन्न है। दो मिनट अपने सांसों पे ध्यान रखें। नासिका पे ध्यान, सांस कहाँ जा रही है उसके साथ बोलें। नाभि तक आए, फूलते हुए पेट को देखें जो बाहर जा रही है, तोड़ते हुए देखें कि पेट अंदर की तरफ जा रही है। ये अंदर बाहर का सिलसिला हो रहा है और हम उसे गौर से देख रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लेके आएंगे। और धन्यवाद करेंगे अपने सारे गुरुओं को, सारे देवी देवताओं को, सारे स्टल मास्टर को, पितामह पत्री जी को, जितने भी सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में जो विचर रहे हैं सारे स्टल मास्टर्स को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को धन्यवाद। धन्यवाद उस पिरामिड को, स्टार पिरामिड को जो हमारे सर पर आकर बैठे थे, सारे सगे संबंधियों को जो हमारे साथ बैठे उन्होंने ध्यान किया, अपने सारे दोस्तों को हृदय से सबको नमन करें, अपनी कृतज्ञता जाहिर करें उस जगह को, उस कक्ष को जहाँ आप बैठे हुए हैं, पूरे वातावरण को, इस समय को। धन्यवाद करते हुए अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लेके आते हुए अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे। पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों में ही अपनी आंखों को खोलेंगे और मुस्कुराते हुए अपने आप को प्रेम करेंगे। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम। अब इस प्रेम से भरे हुए इस पानी को हम चार्ज करेंगे। ये प्रेम से भरा हुआ ये पानी, ये अमृत, ये पूर्ण है, संपूर्ण है। इसमें सारे प्रेम भरी ऊर्जाएं हैं, जो कितना भी प्रेम है इस पूरे बोतल में समा जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड में जितना भी प्रेम है सब हम इस बोतल के अंदर डाल देंगे अपने नजरों से। ओम शांति, शांति,
शांति। और अपने चित्त को इस पानी को पी के और भी शांत कर लेंगे। धन्यवाद। इतनी ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में इतना सुंदर और गहरा ध्यान कि हमने सब कुछ फील किया। वो हरी घास की ओस भी हमने फील की, और सूर्य भगवान की लालिमा भी, और बाकी वो मंदिर की जो एनर्जी थी वो भी फील हुई। और एक छोटी बच्ची की चंचलता भी बहुत इतने अच्छे से फील हुई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची बन गई। और बहुत सुंदर ध्यान आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हमारे ज्ञान चर्चा का विषय है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र का मतलब है कि जो हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, तो वाक क्षेत्र जहां से हम अपने जो भी अंदर के भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको हम प्रकट करते हैं, वो वाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जैसे हमने उस दिन विचारों के बारे में जाना था कि विचार कैसे हमारे अंदर आते हैं, कि जो भी हम अपनी इंद्रियों द्वारा बाहर देखते हैं उसी की छवि हमारे मन पे विचार के रूप में स्थापित हो जाती है, तो वो विचार होते हैं। और उनकी अवेयरनेस भी हमने सीखी कि विचारों के प्रति कैसे हमें अवेयर रहना है। तो होता क्या है कि जैसे हम विचार रखते हैं वैसे ही हमारे शब्द बनते हैं, और वैसे ही हमारे कर्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसे एक डोर जैसी होती है कि आप जो शुरू में कर रहे हो उसका रिजल्ट हमारे शब्द है, और शब्दों का रिजल्ट हमारा कर्म होता है। और ये जो शब्द होते हैं जो हमारे मुख द्वारा बाहर निकलते हैं, वो हमको लगता है कि ये खाली शब्द हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। किसी की मतलब हमको ऐसा नहीं है कि कोई हम अंदर उसको सोचते भी हैं कभी भी अनजाने में और हम बोल देते हैं। लेकिन नहीं, इसमें होता क्या है कि जो हम बोलते हैं ना, शब्द बोलते हैं, जो आवाज हमारे मुंह से बाहर आती है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हर हर चीज की एक एनर्जी होती है, उन शब्दों के भी आसपास एनर्जी ही होती है। और ये तो हमें पता ही है कि एनर्जी के द्वारा ही क्रिएशन होता है। तो जो शब्द हम बोलते हैं तो फिर वो क्रिएट होने लगते हैं, फिर वो हमारे सामने क्रिएट होके और बिल्कुल फिजिकल रूप में भी आ जाते हैं। तो हमें ये बहुत विचारणीय विषय है कि हमें जो कुछ भी अपने मुंह से निकालना है या बोलना है, वो पहले अंदर सोचना है कि जो हम बोलेंगे उसका असर क्या जाने वाला है, क्योंकि शब्दों के अंदर भी बहुत एनर्जी है। तो जिस तरीके से विचारों के बारे में हमने जाना था कि विचार चार प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार शब्द भी चार प्रकार के होते हैं जो हम बोलते हैं ना। तो पहला होता है विनाशकारी शब्द, और दूसरा नकारात्मक, तीसरा सकारात्मक, और चौथा कल्याणकारी। तो सबसे पहले हम विनाशकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विनाशकारी शब्द ही आपको एकदम सुन के उसकी एनर्जी आप फील कर रहे होंगे, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो बस यही सुन के ही आपको फील होने लगा होगा कि हाँ ये कैसे शब्द होंगे। तो इनके द्वारा क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो जब इनका फिजिकल रूप सामने आता है वो बहुत विनाशकारी होता है। इसका सबसे बड़ा युद्ध उदाहरण मैं बताऊंगी, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी एक छोटे से वाक्य की ही एनर्जी थी। कि जब द्रौपदी ने, दुर्योधन जब ऐसे जा रहे थे तो वो उनको जमीन और पानी में फर्क दिखाई नहीं दिया, वो जमीन को पानी समझ रहे थे और पानी को जमीन। तो जैसे ही वो चले तो उस पानी में गिर गए। तो द्रौपदी कहती है कि हंस के बहुत कि
अंधे का बेटा अंधा ही होगा। तो दुर्योधन को इतना बुरा लगा कि उसका परिणाम हमारे सामने महाभारत के युद्ध के रूप में आया। तो ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अपने रोज के जीवन में भी देखिए कि हम कुछ भी कभी भी बोल देते हैं कि किसी के लिए भी कभी भी कुछ भी कि ये बहुत खराब है और तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। या मेरे में खुद के लिए अपने अपने लिए अपन बोलते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो, अरे कोई आपसे पूछेगा तो कैसे हो, कि बस चल रहा है इस तरीके से। मतलब कभी भी अंदर से ये नहीं सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा। तो ये हो गए विनाशकारी शब्द। इसके कई उदाहरण है विनाशकारी शब्द के, लेकिन वो समझ में आ रहा होगा आपके में कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इन शब्दों को बोलने के। फिर दूसरा आता है नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द होते हैं उनमें जो होता है वो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि कभी भी उनमें से पॉजिटिव एनर्जी दिखाई नहीं देती। कोई सुन के किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता होगा और हम बोल देते हैं और किसी अनजाने में ही बोलते रहते हैं, हम अवेयर ही नहीं रहते कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे अभी हम सुबह तो 1 घंटे हम ध्यान करते हैं, फिर जैसे किसी का फोन आ गया तो फोन पे हम बातें किए जा रहे हैं जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी कि उनका असर जब आप फोन रखते हो, है ना, बात करके, और जो आप सुबह ध्यान करके बैठे थे, उन दोनों में आपको अपनी एनर्जी का फील बिल्कुल पता पड़ता होगा कि मैं सुबह जब ध्यान में से उठी थी तब मेरी क्या ऊर्जा थी मेरे अंदर, और अभी मैं ये फोन रख के बैठी हूँ तो क्या ऊर्जा है मेरे अंदर। और कभी भी सही जवाब जवाब न देना इस तरीके से कि अपनी जैसे शासन प्रशासन की बुराई करते रहना। जैसे अब अरे पुलिस तो कभी अच्छा काम करती नहीं, पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं, या मीडिया वाले तो बस ऐसे ही नेगेटिव वो दिखाते रहते हैं। या फिर अपनी जो एजेंसियां हैं वो कभी अच्छे से काम नहीं करती। हम रोजमर्रा में कभी भी आपस में भी बात कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी इन चीजों को देते रहते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी देते रहते हैं। तो उसका असर भी वो एनर्जी, शब्दों के साथ एनर्जी मिल जाती है तो वो क्रिएशन होता रहता है। तो वो नकारात्मक शब्द हो गए। और कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अ, या अपने बारे में कभी अच्छा फील नहीं करते। अरे मैं तो सारा दिन काम में ही फंसी रहती हूँ, अरे मेरे को तो बीमार, मेरे को ये दर्द वो दर्द, बीमारी रहती है। या फिर इस घर का चक्कर तो कभी खत्म ही नहीं होता, सारे दिन काम में लगी रहती हूँ। जो हम सारी लेडीज बैठे हैं उन्हीं का उदाहरण मैं बता रही हूँ। या कभी भी अपने हस्बैंड से हम कभी खुश होके ये नहीं कहते हाँ आप बहुत अच्छे हो, नहीं, अरे आपने मुझे ये नहीं पूछा, अरे मेरे को बुखार हो रहा था आपने पूछा ही नहीं मुझे। या बच्चों से भी हम कभी तो डांट ही देते, अरे पढ़ ले नहीं फेल हो जाएगा, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से उदाहरण होते हैं नकारात्मकता के। तो नकारात्मक जो शब्द थे उनका मैंने कल भी उदाहरण बताया था, वो बच्ची वाला जो था कि कैसे एक माँ ने और अपनी बच्ची, वो जो अच्छा गाना गाती थी, और उसको डांट के बोल दिया कि तू बहुत गंदा गाना गाती है, आज के बाद मत गाना। और जब वो बाद में ध्यान में आई, जब उसको समझ में आया कि मेरे अंदर कहाँ ब्लॉकेज है, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाती थी और अब मैं क्यों नहीं गा रही हूँ उसको, जब वो अपने अंदर गई, उसने उस ब्लॉकेज को देखा, फिर उसको डिसॉल्व किया, उसके बाद उसने गाना स्टार्ट किया तो वो अच्छा गाना दोबारा गाने लगी। तो इन नकारात्मक चीजों का भी बहुत असर होता है। एक उदाहरण और मैं बताऊंगी कि एक बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था, मेहनती भी बहुत था। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो जॉब करे, लेकिन वो बिजनेस करना चाहता था। उसने, मम्मी पापा ने उसके ने बहुत मना की कि नहीं बिजनेस नहीं करना, जॉब करो, बिजनेस नहीं करना। पर वो बच्चा नहीं, अपनी जिद के आगे मान ही नहीं रहा था कि नहीं नहीं मुझे बिजनेस ही करना है। तो उनके पेरेंट्स को इतनी तेज उस पर गुस्सा आया, और ये रियल घटना है कि उन्होंने ऐसे बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि तू जीवन भर भीख मांगे, इस शब्द का प्रयोग किया था। और वो बच्चा जीवन भर स्ट्रगल ही करता है।
जब तक उस शब्द की एनर्जी वो अपने अंदर से नहीं निकाल लेगा, जब तक उसको अपने जीवन में रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इन नकारात्मक शब्दों का इतना असर होता है, और ये रियल घटना है। अब आता है हमारा चौथा, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार जो होते हैं, जो हम हमेशा हमारे जो शब्द होते हैं हमेशा किसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, वो सकारात्मक होते हैं। कि जैसे कोई पूछता है आप कैसे हो, हाँ मजे में, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे बोलते हो तो हाँ सच में आप सकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। या फिर आप सुबह उठते हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत सुखी है, और मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये हम जब सुबह उठते ही बोलते हैं और रात को सोते वक्त बोलते हैं, उन चीजों का बहुत असर होता है। और तुम्हारे इसका भी मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि एक फेमस ही एग्जाम्पल है इनके, तो थॉमस एडिशन, जिन्होंने शायद बल्ब का वो किया था इन्वेंशन। तो वो क्या थे कि अपनी क्लास में जाते थे, तो एक बार अ, वो शायद अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो उनके टीचर ने उनकी मम्मी को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया कि आपको आना है। तो वो गई, तो उन्होंने, उनके टीचर ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया। तो थॉमस एडिशन की जो माँ थी, उन्होंने बस उसको घड़ी करके और अपने पास रख लिया, और अपने बच्चे को लेके घर आ गई। तो बच्चा यूं के वो पूछ रहे थे माँ से कि उसने क्या लिखा है लेटर में, सर ने जो लेटर दिया है वो क्या दिया आपको, मुझे भी बताओ। तो उसमें लिखा तो ये था कि ये बच्चा जो फोर्थ क्लास में पढ़ते थे वो, कि हमारे उसके लेवल का नहीं है, फोर्थ क्लास के लेवल का नहीं है, और ये बाकी बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाता है क्योंकि ये पढ़ाई में काफी कमजोर है। उसमें लिखा तो ये था लेटर में, पर उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उनको बोला कि नहीं बेटा, इसमें ये लिखा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको स्कूल आने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो क्योंकि आप बहुत होशियार हो। और उनकी मम्मी ने उनको घर पे ही पढ़ाया, और वो जो पॉजिटिव शब्द उस बच्चे ने जो सुने थे, वो उनको कहाँ तक लेके गए, है ना। तो ये होते हैं पॉजिटिव शब्द। हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, या किसी भी संस्था को लेके, या अपनी सोसाइटी को लेके, अपने देश को लेके, समाज को लेके हमेशा अच्छे शब्द ही यूज करने चाहिए। हम जाने अनजाने इतना गलत गलत बोल देते हैं हर चीज के बारे में कि हमको पता भी नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। अब आते हैं कल्याणकारी शब्द। कल्याणकारी शब्द वो होते हैं जो किसी का कल्याण ही कर दें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने जीवन में दीप्ति माँ को मानती हूँ, कि उनके जो शब्द हैं उनसे हम सभी कितना बदल रहे हैं, कितना हम खुद को बदल चुके हैं, और आगे भी हम बहुत कुछ बदलेंगे। रोज रोज उनके जो शब्द, हम इतने कल्याणकारी शब्द सुनते हैं, कितना अच्छा फील होता है, शांति फील होती है। कभी भी उनके शब्दों से हम कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं हम अलग दिशा में जा रहे हैं। हमारी एनर्जी बस अप 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 ही होती जा रही है उनके द्वारा। तो उनका सबसे बड़ा उदाहरण, तो मैं सबसे पहला उदाहरण मेरे सामने आज यही आया था कल्याणकारी शब्द के लिए। और हमारे जैसे कबीर जी हुए, उनके जो दोहे हैं उनको पढ़ो, मतलब कितना ज्ञान भरा हुआ है उनमें। और होता क्या है कि हम अवेयर नहीं होते अपने विचारों के प्रति। ये चार प्रकार के तो हमारे शब्द हो गए। समझना, इन शब्दों का वर्गीकरण किया है कि असल में ये शब्द किस तरीके से होते हैं। हम सारे शब्दों को एक साथ मिला के और गड़बड़ करके कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं अपने द्वारा। तो होता क्या है कि अब ये जो शब्द हैं, तो इनमें इतनी एनर्जी है कि वो, अगर हम कल्याणकारी शब्द बोलें या सकारात्मक शब्द बोलें, तो हम कितना कुछ कल्याण कर सकते हैं, कितना कुछ सकारात्मक कर सकते हैं अपने द्वारा। और इसमें है क्या कि
एक और होता है कि हम अपने शब्दों को बहुत लूज तरीके से प्रयोग करते हैं। लूज तरीका क्या होता है कि जैसे हम किसी से वादा कर देते हैं ना कि नहीं मैं आपके घर कल आऊंगी, जरूर आऊंगी, और फिर हम जाते नहीं, है ना। या हमने बोल दिया कि अपने बच्चे से ही बोल देते हैं कि शाम को तेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, और नहीं बनाते। या जो भी हम किसी से प्रॉमिस करते हैं और वो पूरे नहीं करते। तो हमें कभी भी इस तरीके के प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए किसी से। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रॉमिस किया, अगले ने वो एनर्जी ली कि हाँ ये काम होगा, वो आएंगे, या मम्मा मेरे लिए खाना अच्छा बनाएगी, और वो मैंने नहीं किया जो मैंने बोला था, तो वो उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी गई है ना। तो कभी भी इस तरीके का वादा मत करो जो हम पूरा नहीं कर सकते। हमेशा वही बोलो जो हम कर सकते हैं। तो अब हम जैसे, चलो हम तो ठीक है, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं, कल्याणकारी बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बात आती है कि हम दूसरे से कैसे बचें, जो दूसरा नेगेटिविटी फैला रहा है उससे कैसे बचें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको करना है ध्यान। ध्यान से हमें अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस से हम पहचान पाएंगे कि जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, जो अपने शब्द बाहर निकाल रहा है, उससे हमें बचना कैसे है। क्योंकि जब वो लोअर एनर्जी में है, जब भी इस तरीके के शब्द बोल रहा है, और हमारी एनर्जी हायर एनर्जी है, तो एक तो हमें पता है कि हमारी एनर्जी हायर है और उसकी लोअर है, वो नेगेटिव है, तो वो हम वहीं उसको रोक देंगे कि नहीं, वहीं तक रहो, हम उसको लेंगे ही नहीं उन शब्दों। तो इस तरीके से हम दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को रोक सकते हैं अपने तक आने तक। और एक होता है कि लेते तो सब हम अपनी इंद्रियों ही द्वारा है ना। तो अपनी इंद्रियों से हमें करना क्या है, क्या करें कि हम इंद्रियों से उन चीजों को अंदर जाने से रोकें, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ही लें। तो जिस तरीके से गांधी जी के 3 बंदर थे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो ये तो हमें 3 पता है कि हमें देखना, बुरा नहीं देखना है, सुनना भी नहीं है, बोलना भी है। लेकिन हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी ने एक और बंदर बताया है, वो है बुरा मत सोचो। तो बुरा जब हम सोचेंगे नहीं, तो वो हमारे शब्दों में भी नहीं आएगा, और जब शब्दों में भी नहीं आएगा तो हमारे कर्म भी नहीं बनेंगे, और जब कर्म नहीं होंगे तो हमारी वो रियलिटी भी नहीं होगी, है ना। और शब्द इतने पावरफुल होते हैं। आप देखिए, हम अपने बच्चों के नाम भी देखते हैं कि कौन सा अच्छा नाम है, किस किस नाम से अच्छी ऊर्जा आ रही है, वो नाम हम अपने बच्चों का रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि आजकल वो भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अपने बच्चों का कुछ भी नाम रख देते हैं, है ना। उनके असर ही इतने गलत जाते हैं कि अब क्या कहें, उन शब्दों की जो एनर्जी होगी वही तो उनके अंदर जाएगी, और हम वो बोलते भी हैं। अपने बच्चे का नाम हम कितने बार दिन में लेते हैं, उससे कितनी ऐसी एनर्जी उस तक जाती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे हम थोड़ा सा अवेयर होके अपने वाक क्षेत्र को सुधार सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम, इतना सुंदर ज्ञान। वाक क्षेत्र तो रियल में बहुत जरूरी है, सबको जानना है, क्योंकि हमारी वाक जो होते हैं ना, हम बताते हैं कि आप कैसे हो। आपके बोल से पता चलता है कि आपकी किस एनर्जी में हो। आप जो बात बोल रहे हो तो सामने वाला बहुत ऐसा, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग कैसे किसी को पकड़ते हैं कि आप जो बोल रहे हो तुरंत क्लिक कर लेते हैं कि ये किस एनर्जी में है। कहते हैं ना कि एक आपके पास एक तिजोरी है, उसमें ताला लगा हुआ है। ताला जैसे खुला और सामान निकला, जैसे सामान निकला पता चलता है इसमें कौन कौन सा सामान है। जैसे आप बाहर निकाले, अरे इसमें कीमती सामान नहीं है, फालतू का सामान रखा है, ताला बंद करो, निकलो, हटो। आपके शब्दों से आपकी आपकी पहचान होती है। आप एनी टाइम आप कोई एक आप जिस एनर्जी में रहोगे ना, आप उसी एनर्जी की बातें ही करते रहोगे। आपको नहीं लगेगा कि मैं पूछिए,
मतलब आपका माइंड जो एकदम अलर्ट मोड पे रहेगा कि नहीं, नहीं बोलना है, नहीं मुझे आपके सब मुंह से निकलेंगे ही नहीं सब सारे शब्द आपके, जब से अब जैसे इसमें सकारात्मक शब्द निकलेंगे ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप जिस एनर्जी में रहोगे उस एनर्जी की लेवल की आप बात करोगे। जब आपकी जब अंदर सकारात्मक शब्द निकलेंगे तो क्या होता है कि लोग अगल बगल वाले लोग अच्छा महसूस करते हैं, प्लस आप भी अच्छा महसूस करते हो कि हमारी बातें कुछ अच्छी, हमने कुछ अच्छा बोला, उसे कुछ अच्छा लगा। और जहां आप कुछ ऐसे उल्टे सीधे बात करते हो, सामने वाला तो प्रभावित होता ही, उससे ज्यादा प्रभावित आप खुद भी होते हो। उल्टे बातों से क्या होता है, चोट तो हमने दूसरे को जो दिया सो दिया, खुद को भी इतना घायल कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारी जो बनावट जो है तो उसी लेवल पे जाए। क्योंकि हाई लेवल पहुंचना थोड़ा सा कठिन है, लो लेवल पे रहना बहुत आसान है। आप उसी, और वो आपके साथ एक पैदा करोगे ना, 50 और पैदा होंगे, और आपकी बनावट वही बनते जाएगी। आपकी सोच की सराउंडिंग 50 और आएंगे, नहीं नहीं दुनिया खराब है, अरे उसको देखा था, उसको देखा था। अब आपके सराउंडिंग में जितने भी बुरे लोग हैं ना, सारे लोग नाचने लगेंगे जितने बुरे लोग। आप अब जब आप हायर लेवल पर जाओगे, ऊपर सोचोगे अरे वो भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है, वो आपके सामने बुरे लोग दिखेंगे ही नहीं। अच्छी अच्छे लोग तो हैं, हम कहाँ फंसे हुए थे। तो ये चीज होती है, मैंने सच में महसूस किया, जिस समय आप एक नेगेटिव थॉट डालते हो तो आपकी सराउंडिंग जितने भी बुरे लोग हैं सब नाचने लगते हैं। आप अच्छे मूड में होते हो तो सारे अच्छे लोग निकले थे, सारा दुनिया तो अच्छा ही है, बुरा कहाँ है, कहीं तो बुरा ही नहीं है। तो सिर्फ सोच की फेर है, आप जिस लेवल पे रहोगे बात वहां तक बात बनती है। धन्यवाद, धन्यवाद रश्मि जी, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद आपने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। और जी। एक चीज और बताना चाहूंगी ब्रह्मश्री पत्री जी के बारे में, कि वो जब उनके पास कोई जाता था तो वो पहले कहते थे कि हाँ जी बोलिए आपको क्या पूछना है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप पहले ऐसा क्यों कह पूछते क्यों हैं उनसे पहले। तो बोले उनके बोलने से ही मुझे पता पड़ जाता है कि वो किस स्थिति में है, तो इसलिए पूछते थे वो। हाँ जी, हाँ जी, शेयरिंग दीजिए। धन्यवाद। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान और बहुत एनर्जी थी ध्यान में। और मतलब आपने पूरी सुबह की सैर बहुत अच्छी कराई। बहुत ही अच्छा लगा, एकदम मजा आ गया ध्यान में। मैं तो बहुत खो गई थी एकदम। और रश्मि धन्यवाद। जी आपका ध्यान ज्ञान धन्यवाद। आपका ध्यान ज्ञान भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कल पहले विचारों के चार विचार बताए, अब चार शब्दों के बारे में बताया। मुझे लगता है जो लोग हम लोग जो यूज करते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, शायद ये वही चार चार लोग हैं। चालू है। हर एक। तो ये चार ऐसे ही नहीं है, ये किसी उससे ही बनाए गए होंगे कि चार लोग क्या कहेंगे। तो ये बहुत बिल्कुल। मेन चीजें हैं। वाकई में शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप शब्दों से किसी को एकदम गिरा भी सकते हो, उठा भी सकते हो, अपने आप को भी, सामने वाले को भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शेयरिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किया आपने। जी। हाँ जी, और रजनी उपाध्याय जी बोलिए। पूनम मैडम का ध्यान भी बहुत अच्छा था और ज्ञान भी मुझे बहुत अच्छा लगा और विचार भी बहुत अच्छे लगे रश्मि तेरे। बहुत धन्यवाद, आपने सुना धन्यवाद। इतने अच्छे से। हाँ जी, शैलजा जी अनम्यूट है, आप अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, अभी नहीं हुआ। कोई नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हो गया अब हो हुआ। गया। हाँ हाँ, जी। आज का ध्यान बहुत अच्छा था पूनम जी। और ध्यान इतना अच्छा था कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो एक बार तो दिमाग में ये आ रहा था कि हम ये सोच रहे हैं या फिर ये ध्यान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोच रहे कि नहीं हम सोच नहीं रहे हैं, हम जो ध्यान में है ये क्या है। कोई ऐसी बिल्डिंगें आ रही, कुछ आ रहा, पेड़ पौधे आ रहे हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि हम शायद इस जगह पे आए हैं, कभी तो निकलते हुए जा रहे हैं। फिर कह रहे नहीं नहीं हम तो ध्यान कर रहे हैं, ये सब चीज तो नहीं है। फिर बहुत देर में चेत सा आया कि नहीं हम ध्यान में ही है। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा थी आज इसमें ध्यान में, और ज्ञान भी बहुत अच्छा था।
और ये शब्दों का ही खेल होता है सारा। ये शब्दों को बिल्कुल कहते नहीं है कि सुबह सुबह जरा कम बोलो, कभी मुंह से किस तरीके के शब्द निकल जाएं जो सच हो जाते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि सुबह के टाइम कम बोला करो, क्योंकि बिल्कुल। यही सब तो शब्दों के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चलो, जी। जय शशि जी बोलिए। आत्मवंदन, बहुत अच्छा ध्यान कराया पूनम मैम ने। वो तो शब्द नहीं है, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। जहाँ जहाँ ये लेके जा रहे थे ना, हम बिल्कुल वहीं थे, कुछ अलग बीच में आया ही नहीं, इतनी एनर्जी थी ध्यान के अंदर। और वो जैसे ही आपने बोला ना आंखों की ऊर्जा के लिए, तो ऐसा कैसा प्रकाश महसूस हुआ, और रिलीफ हो रहा है अभी धीरे धीरे आंखों के अंदर। बहुत अच्छा ध्यान बहुत लगा मेरा। सुंदर। और कंटिन्यू मेरा कंसंट्रेशन मेरी सांसों के ऊपर ही था, उसको मैंने टूटने नहीं दिया बिल्कुल भी। एक बार टूटा था लेकिन वापस लेकर आ गई उसी जगह पर। और रश्मि मैम ने जो वाक के ऊपर बोला ना, ये वाकशाला ही है ना, ये पूरी है ना हमारे वातावरण को ही खराब कर रही है। हमारी खुद की भी स्थिति खराब होती है, दूसरे की भी होती है, और वातावरण की भी होती है। ये बात सही है, लेकिन है ना आपने, और ये वाक से ही तो है ना, ये हमको ध्यान कितना अच्छा करा पा रहे हैं, क्योंकि वाक्य से ही तो ध्यान हो रहे हैं। एक एक शब्द के गुत्ती के पीछे पीछे हमारा ध्यान लग रहा है। बिल्कुल दूसरी बात क्या है, जो रश्मि मैम आपने जो एक वाक का पूरा बताया है ना, इतनी सरल विधि से और कहानियों के माध्यम से बताया। बताया ये सब जगह जाता है, हमें ब्रह्मा कुमारीज में भी बताया जाता है, लेकिन बहुत सरलता से आपने अच्छे शब्दों के साथ में व्यक्त किया कि एक नादान से नादान बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। अगर इस वीडियो को अभी कोई देखेगा ना, तो उसको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, अपने अंदर झांक के वो देख लेगा कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और कहाँ मेरी लाइफ बैलेंस हो रही है इस वजह से। और कल वाला भी आपने बहुत अच्छा बताया था, आज वाला भी बहुत अच्छा बताया। दोनों का असम्बल करें ना, तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को सही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा था धन्यवाद ध्यान और आपको ज्ञान। शेयर के लिए। आप बहुत थोड़ा सुंदर सा बस शेयर ऐसे है। मजे में रहो, हर अभी इतना मजा ले रहे हो तो मजे में रहो, एकदम हैप्पी मूड में, फुल एनर्जी के साथ, एकदम प्रेजेंट। किसी के सामने में हो तो पूरी पूरी एनर्जी के साथ। हम लोग को देखते हो, कुछ भी हो बाहर छोड़ के आते हैं, यहाँ बैठते हैं ना, तो पूरी एनर्जी के साथ सब कुछ, बाहर जाओ जहाँ जो जाना है, अपनी एनर्जी अपने साथ रखती है। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। मोड में हमेशा रहा करो, दुगनी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। आप इतना अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे तो बहुत खुशी हो सच्ची, मैं एकदम हृदय से बोलती हूँ, आप अपने ऊपर इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इस ग्रुप से मिलने के बाद में मैंने अपना ध्यान बहुत बढ़ा दिया। मेरा करीबन 4-4 साढ़े 4 घंटे का ध्यान हो रहा है। और अरे ध्यान वाह। में ही सारा वक्त निकालती हूँ, भले सब काम बाद में, पहले ध्यान है। नहीं नहीं, ध्यान तो और अपने अच्छा भी जगह लग पे रहा है है, ध्यान पहले से। अपने एनर्जी को भी मतलब एक एक्टिविटी से भी बढ़ाना है, ध्यान तो करते रहना वो हाँ अलग जी। चीज है। हाँ, अपनी हम्म। एनर्जी को हैप्पी मोड में कैसे रखें। ध्यान तो एक साधना करनी है, साधना करनी है, चलो ठीक है, लेकिन एक हैप्पी मोड हम्म। में कहाँ तक हम जा सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको बचपन में क्या पसंद है सबसे ज्यादा, क्या करते थे जो मजा आता था? कुछ करती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ करते थे, बचपन तो सब होता है भाई कि निर्भर। सब भाई बहन खेलते थे, मैं बैठी रहती थी। समस्या मेरी यही थी, मैं बैठी रहती थी, सब खेलते थे। अभी दो आप दिन बचपन पहले तो पता है, 2 दिन पहले हम सारे, मेरी एज की है यहाँ, हम वो खेल रहे थे, वो गुट्टे होते थे ना बचपन में, जो 5 गुट्टों से खेलते थे, इतना मजा आ रहा था ना उनको खेलने में, कि वो मैं तो इतने अभी अच्छे भी से खेल पा गेम रहे थे। खेलती हूँ। अच्छा मतलब बहुत मजा आता है, आप खेलना बच्चों के हाँ साथ खेलो, खेलने के लिए तो बच्चे हैं साथ में, अब तो कितने अच्छे मतलब साथी मिल जाते हैं बच्चे। बिल्कुल मैं हाँ तो जी। सारे गेम, जितना गेम है सारे गेम खेलती हूँ। रानी सिंह जी ठीक है ये लीजिए। बोलिए। आप है तो सही, वीडियो भी नहीं खोला आपने, खोलिए। रानी सिंह जी। लीलावती देवी। चलिए फिर, हाँ आ रही, अनम्यूट तो किया है उन्होंने। हाँ जी बोलिए। सभी को आत्मबंधन। आज वंदना, बहुत दिनों बाद आज की आपकी आवाज सुनी है। मैं बोलिए। रोज ऑफिस में रहती हूँ। अच्छा। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। हाँ हाँ, आपका आपने भी जो ज्ञान
दिया, बहुत अच्छा जो 4 शब्द बताया आपने, बहुत हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगा सुन के कि हमें कभी भी निगेटिव नकारात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना चाहिए, सोचना जी, चाहिए बोलने से पहले कि हमें क्या बोलना है। बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, हाँ जैसा जी। कि आपने एक स्टोरी बताया हम्म, सकारात्मक के बारे में, कि जो हम्म, बच्चा रहता है अपने क्लास में, तो उसका जो माइंड है, मतलब जिस एज में है वो, हम्म। और लेकिन उसका माइंड 4 साल 5 साल पहले के बच्चों से जैसा काम कर रहा है, हम्म, तो मतलब सभी लोग परेशानी है कि मतलब उसको ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो ये हम्म। क्या पॉसिबल है इसमें, उसमें क्या हो सकता है? इसमें भी ध्यान ही सिखाते हैं बच्चों को, और उसकी जो मानसिक एज है ना, उसी एज वाले हम्म। बच्चों के साथ उनको मतलब जो होती है एजुकेशन वगैरह दिलवानी चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल नहीं, बच्चों के साथ, हाँ जी बोलिए। जैसे बच्चा जैसे 10 साल का है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 10 साल के हिसाब से बच्चे का एडमिशन हमने स्कूल में करवाया, 3 या 4 में, हाँ ठीक जी। है, लेकिन बच्चा जो है कि जो हरकतें बच्चों का जो रहन सहन तरीका जो होता है, वो हम्म, 3 साल 4 साल पहले जैसे एलकेजी यूकेजी के बच्चों जैसा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए एक तो अलग से स्कूल होते हैं मैम। उनको हम्म, नॉर्मल स्कूल में तो अच्छे से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, और ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं ना, उसी में बच्चों को डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्कूल में डालेंगे तो फिर उनके दिमाग पे और ज्यादा असर पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो? मैं ये विद्या जी है ना, वही रहती कहाँ, किस जगह पे? हूँ। विद्या, ये मोढ़ेला पर, वाराणसी में। वाराणसी में? वाराणसी में भी कई हाँ, स्कूल है जिसमें स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कूल है। उनको अलग बच्चे के साथ ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बच्चे के साथ ना क्या होता है कि बच्चे के साथ रहने में उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, इनकी बुद्धि कम है, तो वो साथ सेट नहीं कर पाएंगे, फिर उनके बच्चे के ताने वाने चिढ़ाना, तो ये बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे नॉर्मल स्कूल में ये बच्चे नहीं जा सकते हैं। ये स्पेशल चाइल्ड का नाम ही दिया गया है इनको। ठीक है, अनम्यूट है मैम। ठीक है। मैं हाँ यहाँ जी। पर कुछ कहना चाहूंगी, बुद्धि बच्चे की कैसे कम है? क्या वो बढ़िया चलता फिरता हंसता खेलता नहीं है? नहीं नहीं, एक नहीं, एज के हिसाब से ग्रोथ कम होती है ना, किसी स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो। कोई बात नहीं है, हाँ, उसको ना जितना ज्यादा खिलाओगे ना तो वो अपने आप एम्बिशियस हो जाएगा। आप उसको ना इनकरेज करो। उसको अगर अलग थलग कर दोगे, बच्चा यहाँ से साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी आ जाता है कि मुझे अलग क्यों करा गया, हम क्यों उस पैटर्न में सोच रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब अलग बच्चे नहीं को, किया जाएगा, वहां भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्योंकि मतलब जब मानसिक स्थिति वो नहीं है कि जो उन वाले बच्चों के साथ वो मिक्सअप हो पाए, तो हमें जबरदस्ती उस बच्चे को नहीं भेजना है। ठीक है ना, ये जहां तो कह रहा उसके है कि जैसे बच्चे करंट वहीं क्लास, पे भेजना है। ये तो कह रहे हैं कि जैसे बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी ग्रोथ माइंड की ऐसी चल रही है 3-4 साल के बच्चे जैसी, तो ये हाँ, बहुत बच्चों में होता है। इसमें क्या है? होता वो है तो नहीं वो खेलने की वजह से भी होता है, फैमिली इंकरेजमेंट देने कमी की वजह से भी होता है। घर पे तो आप पहले दीजिए, घर से देखिए शुरुआत करो ना। हाँ, घर पे घर में चेक तो दीजिए, हो गई, घर में तो वो करती स्कूल होंगी सब बता कुछ। देंगे, उसी उसी पैटर्न के सारे बच्चे होंगे तो उन्हें हाँ, दिक्कत लगेगी नहीं। हाँ दिक्कत नहीं जी। लगेगी, उनको लगेगा कि सब मेरे जैसे दोस्त हैं ये। वहां पे वैसे ही बच्चे होते हैं। और बहुत कुछ सिखाया जाता है वहाँ, बहुत अच्छे हाँ, से प्रोग्रेस होती है बच्चों की। हमारे यहाँ भी है, उसको पहले वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था यहाँ, लेकिन फिर उसको स्पेशल स्कूल में डाला, अब उसकी ग्रोथ काफी मोबाइल में अच्छी हो अच्छे रही है। वो बच्चे जिस इसमें लाइन में आगे कमजोरी क्या बढ़ता है है इस ना, बच्चे में? उस उस जिस लाइन में वो आगे बढ़ता है उसमें ले जाके कोई ड्रम बजाता है, वो अच्छी अच्छी हम्म। पोस्ट पे है बच्चे सब, उस तरह के अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए तो अच्छी अच्छी जगह जाए। चलिए, और ठीक इनकी है जी। शेयरिंग ले हाँ, और कोई। कोई? सरिता जी, लीलावती जी।
रानी सिंह ने तो क्या नाम था, उन्होंने किया था ना, रानी सिंह ने शेयरिंग दे दी अपनी। हम्म, चलिए हो गया सबका शेयरिंग। फिर अपने सेशन को लीव करते हैं। ठीक है हाँ दोस्तों, कल फिर मिलते हैं 4 बजे लीलावती शाम दीदी को। हाँ, को शेयरिंग करना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ध्यान करवाई। बस यही कहना चाहेंगे कि मन में बहुत खुशी रहता है कि हाँ कम से कम इसमें हम तो जुड़े तो हम्म, धन्यवाद जी, इतनी लगन के धन्यवाद। आगे साथ ऐसे ध्यान करवाते रहे कि हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है आप शेयरिंग देते हैं हाँ, जब। बहुत अच्छा लगता है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम समय तो मिलता है कि कम से कम ये हम करें। बिल्कुल जी, इसके बिल्कुल। लिए समय अलग से निकालना नहीं पड़ता है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए रश्मि जी शेयर क्लोज हाँ करें जी, आप। हाँ जी, हाँ जी। चलते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे शाम को 4 बजे, इसी ऊर्जा के साथ, इसी एनर्जी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद सभी का। लव यू ऑल। लव यू।